Class 12th. Today start haloarenes. Haloarenes means aromatic halides और aryl halides. इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं मतलब number of more hydrogen atoms of parent aromatic hydrocarbons are replaced by same number of halogen atom are called aryl halides. मतलब those aromatic compounds in which one or more hydrogen atoms of parent aromatic hydrocarbons are replaced by same number of halogen atoms are called aryl halides और haloarenes. मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो रिप्लेस्ड होते हैं सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स से, जिसे हम कहते हैं एरिल हैलाइड्स या haloarenes. There are position of halogens atom aryl halides. There are two types of on the basis of nuclear substituted halides and second is side chain substituted halides. What is nuclear substituted halides? इसमें क्या होते हैं, हेलोजन एटम जो होते हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड हैलाइड्स में वो डायरेक्टली लिंक होते हैं कार्बन एटम और बेंजीन से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक हैलाइड्स. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन, तो इस पे जो हेलोजन एटम है वो क्या है, डायरेक्टली वो है ना बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इससे क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन. और ये क्या हो गया, न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक हैलाइड्स. नाउ अनदर एग्जांपल इधर आप देख सकते हैं जो ऑर्थो पोजीशन पर बना रहे एम फॉर मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन क्लोरोटोल्विन. टोल्विन को halogen atom attach the side chain of benzene are termed in the side chain substitution. halogen atom साइड चेन में होते हैं उसे हम कहते हैं साइड चेन सब्सटीट्यूटेड हैलाइड्स. नौ दिस इसमें जैसे आप देख सकते हो साइड चेन में है बेंजीन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड एक्सेट्रा. नाउ नेचर ऑफ कार्बन halogen bonds in haloarenes. अब नेचर क्या होते हैं इनकी, न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एरिल हैलाइड्स कार्बन एक्स बॉन्ड इज sp2, कार्बन एक्स सिग्मा बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्गर देन sp3 एक्स कार्बन सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पर मतलब sp2 जो होते हैं स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू sp3 सिग्मा बॉन्ड से. इट इज़ ड्यू टू पार्टीशन ऑफ लोन पेयर ऑफ हैलोजन. क्यों, क्योंकि लोन किसके कारण होता है, पार्टीशन ऑफ लोन पेयर ऑफ हैलोजन एटम्स into resonance with benzene ring owing to the which sp2 carbon bonds X acquires some partial double bond characters like this and hence does not gives nuclear substitution reaction easily. For example resonance आप पढ़े और 11th में भी, तो resonance देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जब यहाँ पे इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड होगा तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा और ये यहाँ पर देखिए जैसे अब डबल बॉन्ड बना लिया है तो ये माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शिफ्ट हुआ तो इसको भी हम आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ये थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में भी आपका बनाना था, थर्ड स्टेप में यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए थे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. फोर्थ स्टेप में देखिए यहाँ पर अगेन क्या किए हमने, इसको एज इट इज़ उसी पोजीशन में ला दिए, तो ये कितने बने 1 2 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर. नाउ दिस जैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दिया वेयर एक्स इज हेलोजन एटम्स, यहाँ पर हेलोजन एटम्स रिप्लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको रिप्लेस कर दिया तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड्स. Here in the most of general cases, carbon X halogen is attached to sp3 carbon. Hence, carbon X bond is sp3 bond. This bond is chemical behave like bond of alkyl halides and so nucleophilic substitution quite easily. ये सब भी क्या करते हैं, nucleophilic substitution reaction show करते हैं easily. For example, this न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो क्या हुआ, हाइलोजन एटम्स को रिमूव किया, वहाँ पर सब्सटीट्यूट हो गया प्लस हाइलोजन एटम्स अलग हो गया. 9 हाइलोजन्स
एटम इन द मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स वेयर जी यहाँ पे क्या है, जी आपका यहाँ पे क्या हो गया, हेलोजन एटम्स एंड मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी इसमें आपका क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं इफेक्ट्स। क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, बेंजीन डेरिवेटिव्स का कर रहे हैं। बेंजीन रिंग गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है जनरली। एंड द सब्सटीट्यूटेड halogen atoms here already present affects the reactivity of benzene ring and position of incoming electron loving in the ring. These effects are known as activity effects and directive influence of substitution group. जैसे इसमें आप देख सकते हैं हेलोजन एटम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो वहाँ पर आर्थो पोजीशन पर ऐड हो रहा है, जिसको मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ रहा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हो रहा था। यहाँ पे देखिए मेटा पोजीशन पर आ रहा तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है एंड डायरेक्टली। नाउ फर्स्ट इज सब्सटीट्यूशन बेंजीन रिंग्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मोर रेडली देन अनसब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग। देन सब्सटीट्यूशन जीज एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इसमें बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, किसके से, अनसब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग से। तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो या पैरा पोजीशन। देन ग्रुप जी इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मेटा पोजीशंस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है, क्रिएट करते हैं टू टाइप्स रिंग। एक आपका होता है M+ इफेक्ट और एक होता है I- इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होता है, दिस इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हेलोजन एटम्स। किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें पार्टीशन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, हेलोजन एटम्स का। इन रेजोनेंस विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग एंड द डिक्रीज चार्ज डेंसिटी अपीयर्स ऑफ ऑर्थो पैरा पोजिशन। क्या होता है, इसमें इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी, और तो रिंग की क्या होती है, इंक्रीज होती है चार्ज डेंसिटी, तो अपीयर होता है जो दिखाई देता है ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर। दैट इज वाई ऑर्थो पैरा पोजीशन आर प्रिफर्ड अटैकिंग साइड। क्या होते हैं, प्रिफर करते हैं अटैकिंग साइड पर जो इनकमिंग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाई। एंड सो हेलोजन एटम्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं हेलोजन एटम्स। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट्स, ये क्या होते हैं, इट राइजेस ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम्स रिजल्टिंग इज एन ओवरऑल डिक्रीजेस इन इलेक्ट्रॉन। इसका रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग की क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। दिस इफेक्ट की मेक बेंजीन रिंग लेस अवेलेबल फॉर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, तो ये क्या होता है, लेस बनाता है इलेक्ट्रोफिलिक की ओर अटैक होने के लिए। एंड सो हेलोजन एटम्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो लेस अटैकिंग बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आकर ये वाला यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए इसमें सेकंड वाले में डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों इलेक्ट्रॉन लिया। फिर इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो यहाँ पर आया सब्सटीट्यूट हुआ, तो यहाँ पर हमने इसको बनाया पाई इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में किए, फिर अगेन ये अपने यहाँ ओरिजिनल पोजीशंस में आ गया। बिकॉज M+ इफेक्ट्स supersedes over -I effect, that is why halogen atoms of ortho para directive. Now this जैसे इसमें आप देख सकते हो रिएक्शंस में बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल डाइक्लोराइड्स, बेंजो ट्राइक्लोराइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें क्या करते हैं, पासिंग कराते हैं ड्राई क्लोरीन गैस को हॉट बेंजीन में, जिसमें प्रेजेंस होते हैं, क्या प्रेजेंस होते हैं, आयरन डस्ट या आयोडीन कैटालिस्ट। एज ए कैटालिस्ट वर्क करते हैं तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। तो देखिए जैसे बेंजीन को हमने क्लोरीन के साथ पास कराया, यहाँ पर आयरन डस्ट प्रेजेंट है या आयोडीन प्रेजेंट है एज ए कैटालिस्ट, तो क्या फॉर्म किया, क्लोरोबेंजीन, और क्या निकल रहा है, HCl। एक्चुअली रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द फेरिक ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर FCl3 से भी करा सकते हो, which is the formed by reaction between iron and chlorine।
सिमिलरली ब्रोमाइड के साथ भी करा सकते हो, और यहाँ बेंजीन ब्रोमाइड या बेंजीन ब्रोमाइड बेंजीन या आइडोब्रोमाइड बेंजीन के साथ भी करा सकते हो। जो क्या ऑब्टेन होगा, Br2 FeBr3 Ni2 नाइट्रिक एसिड और NaGO Ni CiO3 रेस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर बेंजीन का हमने करा है Br2, यहाँ एज अ कैटालिस्ट इसके साथ करा रहे Br2 करा रहे, यहाँ पर FeBr3 लिया तो क्या बनाया, ब्रोमा बेंजीन। दिस इज I2 के साथ आइडो बेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर मिथाइल का बेंजीन इसके साथ कराया, X2 लिया तो देखिए क्या फॉर्म किया। Now second reaction is bi-action of फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन फिनॉल। इसमें क्या होता है, जब फिनॉल को ट्रीटेड करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज ट्राइफेनिल फॉस्फेट। देखिए यहाँ पर फिनॉल लिया है C6H5OH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रेड करा रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका क्लोरोबेंजीन, और क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, जो कि ये होना चाहिए इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट है। तो HCl नाउ डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोरोबेंजोनिक एसिड। इसमें क्या होता है, वेन क्लोरोबेंजोनिक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ करती है। किसको करती है, क्लोरोबेंजोइक एसिड को। यानी यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन आप एरोमेटिक कंपाउंड्स का कर रहे हो उस फॉर्म में भी कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने पर क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोरोबेंजीन जो बेंजोनेट, और अगेन रिएक्शन करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड हीट करने पर आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ। और बाई गाटरमैन रिएक्शंस, इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर पाउडर गिव्स क्लोरोबेंजीन। किसको करते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है C6H5N2Cl। तो इसको किसके साथ हीट करते हो, यहाँ पर HCl के साथ एंड कॉपर पाउडर के साथ करते हो। हीट करने पर क्या फॉर्म करता है, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन अलग हो जाता है। अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर या SBr के साथ हीट करने पर तो आपका फॉर्म होगा यहाँ पर C6H5Br + N2। ओके क्लास, थैंक यू।